जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। क्या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित 50 एमसीक्यू प्लस 50 प्लस एमसीक्यू हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हिंदी भाषा का विकास, इससे आपके सीयूईटी एग्ज़ाम 2022 में 3 क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा के विकास से। तो हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। 50 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके मिलने के चांसेस हैं। तो आप यदि सीयूईटी 2022 में देना चाहते हैं तो यह पार्ट 1 है हमारा। क्या पार्ट 1 है हिंदी भाषा का विकास। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन जो भी हमने कराया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अपभ्रंश क्या होता है, तो और आपकी बघेली भाषा क्या होती है, बघेली की उपभाषा क्या होती है, यह सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपसे कन्फ्यूजनदार पूछ देगा कि हिंदी भाषा जो है वह राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, किस अनुच्छेद में वर्णित है आपका संविधान के। तो यह सभी प्रश्न आपसे 100% पूछेगा। तो जान लीजिए। तो सीयूईटी 2022 में पूछने के वाले प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो इस सेशन को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमने कम से कम 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को अच्छे से डिटेल से समझते हैं। आप भी कापी कलम लेकर बैठ जाइए और प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा जो भी हम प्रश्न आपको बताएं। तो चलिए समझते हैं डिटेल से अच्छे से। तो आपके सामने प्रस्तुत है हमारा पहला प्रश्न। क्या तो आपके सामने प्रस्तुत है हमारा पहला प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है कि जो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। मतलब परिवार में तो कई मेंबर होते हैं। अब उसमें हिंदी आ रही है आपकी, फिर उसमें आपका क्या आएगा, उर्दू आएगा, मज़े किया मतलब बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की जो है वह भाषा है। क्या वह भारोपी है, क्या द्रविड़ है, क्या आस्ट्रिक है, या चीनी तिब्बती है आपकी। तो देखिए भाषा परिवार कौन कौन सी है, एक भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। इसमें से जो आपकी हिंदी है वह कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है। तो भारोपी का मतलब समझते हैं, भारत प्लस यूरोपीय। क्या भारत प्लस यूरोपीय आपकी जो है वह हिंदी भाषा है आपका भाषा परिवार की। तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है आपका, किस भाषा से, तो भारोपीय। क्या भारोपीय। तो देखिए चलिए दूसरा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ये तो जानते ही हैं भाई साहब, हिंदी है। क्या हिंदी। संस्कृत बहुत ही कम लोग बोलते हैं। तमिल तो भाई साहब उधर के साइड, साउथ के साइड की बोलते हैं। उर्दू आपका समझते हैं, जो मुस्लिम है वह बोलते हैं, लेकिन बहुत ही कम बोलते हैं, वो भी हिंदी ही बोलते हैं। देखिए फिर आगे आता है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का किससे जन्म हुआ, क्या अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, कि पाली प्राकृत से हुआ है, कि वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो हम आपको बता दें जो हिंदी भाषा का जन्म है यह 100% पूछा जाएगा सीयूईटी एग्जाम में। इसको नोट कर लीजिए। जो हिंदी भाषा का जन्म है वह अपभ्रंश से हुआ है। किससे, अपभ्रंश से। ए वाला ऑप्शन इसका सही है, नोट कर लीजिए, अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्या कौन सी ऐसी बोली है अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो साफ तौर से आप जानते हैं कन्नौजी है। कन्नौजी यदि कोई आपके सामने बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदी उसमें मिक्स रहता है, आप समझ जाएंगे। बांगरू भी बोल रहा है तब पर भी समझ जाएंगे, अवधी बोल रहा है तब पर भी आप समझ जाएंगे। लेकिन जो तेलुगु होता है वह अलग ही होता है। क्या तेलुगु आप 1% भी नहीं समझ पाएंगे। अवधी समझ लेंगे, बांगरू समझ लेंगे, कन्नौजी समझ लेंगे यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है, बट जो तेलुगु है वह बोल रहा है वह नहीं समझ पाएंगे। तो जो तेलुगु है ना, यह ऐसी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली, क्या विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए आप ब्रज भाषा का प्रयोग वहीं पर देखे होंगे, आप काव्य में जब काव्य पढ़ते होंगे तो वहीं पर काव्य में ही सबसे ज़्यादा अधिक ब्रज भाषा का आप उपयोग देखे होंगे। जब पद्य पढ़ते होंगे, बहुत से कवि हुए जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इन्होंने अपनी जो पद्य लिखे हैं, जो काव्य लिखे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो जो ब्रज भाषा का प्रयोग है वह मतलब आमतौर पे प्रेजेंट टाइम में बोला जाए, मतलब आपस में बोल चाल की भाषा में नहीं मतलब अवेलेबल है। यह सिर्फ साहित्यों में है। किसमें, साहित्यों में अर्थात काव्य में है आपका। तो देखिए जो आपकी ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपकी काव्य भाषा में। किसमें, काव्य भाषा में संबंधित है आपकी। मतलब ये सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा में नहीं, काव्य में प्रसिद्ध है आपकी ब्रज भाषा। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो भारतवर्ष है उसमें जो आपका हिंदी है आप उसको किस वर्ग में रखेंगे, आपसे यही पूछ रहा है। तो आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी एक आपकी राजभाषा है। क्या राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा आपकी नहीं है। तो हिंदी जो है आपकी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। नोट कर लीजिए ए वाला ऑप्शन। फिर देखिए डुडाड़ी, क्या डुडाड़ी बोली है। क्या जो डुडाड़ी बोली है वह मतलब कहाँ की बोली है, तो राजस्थान की यह बोली है। लेकिन अब पूछ रहा है कि राजस्थान में भी कहाँ पर बोली जाती है। क्या वह पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में। तो जो डुडाड़ी है बोली है वह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए कह रहा है कि ब्रजबुली नाम से प्रसिद्ध है। क्या जो ब्रजबुली है, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा प्रसिद्ध है। क्या पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली नाम से प्रसिद्ध है आपकी पुरानी
पुरानी जो बांग्ला है यह प्रसिद्ध है आपकी ब्रजबुली नाम से। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ लेगा। देखिए जो छात्र सोच रहे हैं कि यह सर हम तो पढ़े हैं या जानते हैं, लेकिन इसी में आप 100% कन्फ्यूज होंगे। क्या 100% आप कन्फ्यूज इन्हीं में होंगे। आपसे पूछ देगा डुडाड़ी बोली कहाँ की है, कन्फ्यूज जाएंगे आप इसमें, तो पूर्वी राजस्थान है। ब्रजबुली नाम से प्रसिद्ध है पुरानी बांग्ला। भाई साहब सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम हॉल में पहुँचेंगे आपको सब याद रहेगा, लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आएगा तब आप ऑप्शन में क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यही है था कि और कोई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और कौन सी भाषा है, तो हम आपको बता दें कौन सी भाषा है आपकी। तो जो मराठी है, मराठी व देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार से हम हिंदी लिखते हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार से जो आपकी मराठी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती नहीं लिखी जाती है, उड़िया नहीं लिखी जाती है, सिंधी नहीं लिखी जाती है, सिर्फ मराठी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें हिंदी होता तो हिंदी ऑप्शन से होता। देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मनई के दुई बेटवे रहन, मतलब एक आदमी के दो बेटे रहन, एक मनई के। ओह माँ लहुरा अपने बाप से कैस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दई दे। देखिए यह किस भाषा, मतलब इसमें कह रहा है कि यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। जो आप मतलब ये पद्य पढ़े या मतलब वाक्य पढ़े आपने, इसने यह किस भाषा से संबंधित है, किस हिंदी भाषा से रिलेटेड है आपका। तो हम आपको बता दें यह अवधि है। क्या है, अवधि। इसी प्रकार से बोली जाती है, क्या, अवधि। तो देखिए एक मनई के दुई बेटवा रहें, ये अवधि है। अब देखिए भोजपुरी क्या होती है, तो भोजपुरी भाई साहब का रउआ खाना खैनी की नहीं, यह हो गया आपकी भोजपुरी। हिंदी क्या होगी, कैसे हैं आप लोग, तो यह खड़ी बोली हो गई आपकी। कन्नौजी तो हम नहीं जानते भाई। तो देखिए जो आपकी एक मनई के दुई बेटवे रहें ओ माँ लहुरा अपने बाप से, तो यह कौन सी भाषा है, अवधि हिंदी अवतरण से है। क्या आपका अवधि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्या संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधि है या पाली है। तो देखिए हम आपको बता दें जो पाली है ना, जो पाली है ये लगभग से संस्कृत की तरह होती है। क्या जो पाली है वो संस्कृत की तरह होती है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तो जो संस्कृत भाषा है उसका अपभ्रंश जो है वह पाली है। क्या है, पाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी वाला ऑप्शन। देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% CUET एग्जाम पूछा जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, जो अधिकतर भारतीय भाषा है वो किस लिपि में है, किस लिपि में विकास हुआ है भारतीय भाषाओं का, तो ब्राह्मी लिपि में। नोट कर लीजिए ब्राह्मी लिपि में विकास हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। खरोष्टी लिपि आपकी सिंधु सभ्यता के समय थी, और कुटिल तो हम नहीं जानते, शारदा नहीं जानते। तो देखिए ब्राह्मी लिपि में भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम जानते ही हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा आपकी। फिर देखिए आगे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। देखिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, क्या अवधि बोली जाती है, ब्रजभाषा, देवनागरी या खड़ी बोली। तो देखिए भाई साहब वर्तमान में हिंदी का प्रचलित मतलब हिंदी का मॉडिफाई रूप क्या है, तो खड़ी बोली है। क्या, खड़ी बोली। आजकल सभी लोग जहाँ पर जाएंगे आपको खड़ी बोली या इंग्लिश ही बोलते मिलेंगे। तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित अर्थात मॉडिफाइड रूप है आपका खड़ी बोली है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह क्या है आपकी, तो आपसे यही पूछ रहा है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के, अब बोलियां हैं तो उसका वर्गीकरण किया गया है। तो और छत्तीसगढ़ी मतलब हिंदी भाषा में किधर आती है, क्या वो पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है, पहाड़ी हिंदी में आती है, राजस्थानी हिंदी में आती है। तो हम आपको बताएं जो छत्तीसगढ़ी है वह हिंदी भाषा के पूर्वी हिंदी में आती है। किसमें, पूर्वी हिंदी में आती है। नोट कर लीजिए छत्तीसगढ़ी जो है वह बोली वह पूर्वी हिंदी में आती है हिंदी भाषा की बोलियों में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ थोड़ा थोड़ा आपका किधर पड़ता है, तो पूर्व की तरफ पड़ता है। नक्शा में देखेंगे तो किधर पड़ता है, पूर्व की तरफ पड़ता है, तो इधर पड़ता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं आगे। फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अब देखिए हम आपको नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर नक्शा हो गया, तो यह हो गया आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो देखिए आपसे कह रहा है कि जो पश्चिम की, क्या पश्चिम की आपकी बोलियाँ नहीं है, इधर की बोलियाँ कौन सी नहीं है। तो आप देखिए जानते हैं कौन सी नहीं है आपकी, तो बघेली जो है वह नहीं है। क्या, बघेली ब्रज है, ब्रज आपका राजस्थान में मैक्सिमम बोला जाता है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है आपकी। तो यही पूछा था कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी में, तो बघेली नहीं। देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। मोस्ट
मोस्ट 100% CUET एग्जाम में पूछेगा। जो भारतीय आपका संविधान है उसमें जो राजभाषा है आपकी हिंदी, उसमें किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 से लेकर 351 तक। कौन से 343 से लेकर 351 तक की जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला 343 से 351, 343 से 351 नोट कर लीजिए। अब देखिए आपसे कह रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नक्शा बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं तो इधर क्या होगा? पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इधर दक्षिण है तो दक्षिण में आपका जो हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चेन्नई, सी वाला ऑप्शन है। फिर देखिए अब कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? भाई साहब इसको 100% नोट कीजिए। क्या? हमारी बात मानिए, 100% नोट कीजिए। आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए आप जानते हैं, हम आपको बताएं, देखिए संस्कृत का अपभ्रंश क्या था? पाली था। क्या था? पाली। तो पाली पहले आया होगा। क्या? पाली पहले आया होगा, उसके बाद संस्कृत आई होगी। क्या? उसके बाद संस्कृत आई होगी। और हम आपको बता दें जो हिंदी है वह हिंदी भी किससे उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है। किससे? अपभ्रंश से। अभी हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे प्रश्न में। तो हिंदी भी, तो इसका सही अनुक्रम क्या है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी पाली, या आपका अपभ्रंश पाली संस्कृत। इसमें जो ऑप्शन है आपका, देखिए हम आपको बताते हैं, पहले पाली आया था। क्या? यहाँ पाली है। क्या? पाली नहीं, पाली है। पाली के बाद क्या है? प्राकृत है। क्या? प्राकृत। फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। तो देखिए जो इसका सही मतलब सही ऑप्शन है ए है। कौन सा? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अभी हम आपको बताएं जो राजभाषा है आपकी राजभाषा हिंदी है वह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेकर 351 तक है। अब आपसे 351वां जो अनुच्छेद है वही आपसे पूछ रहा है कि 351 अनुच्छेद में भारतीय राजभाषा जो है आपकी, उस 351 में क्या वर्णन है? भारतीय मतलब राजभाषा के बारे में क्या वर्णन है? तो हम आपको बता दें क्या वर्णन है। तो है वर्णन कि हिंदी विकास के निर्देश के, हिंदी का विकास किस प्रकार से मतलब होगा उसके निर्देश उसमें वर्णित है 351 अनुच्छेद में। क्या? 351 अनुच्छेद में क्या वर्णित है कि जो हिंदी राजभाषा है आपकी वो उसका विकास किस प्रकार से करें, उसके निर्देशों का वर्णन है आपके 351 अनुच्छेद में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि ब्रजभाषा, क्या ब्रजभाषा है, जो ब्रजभाषा है वह क्या है? आपकी किताब से यही पूछ रहा है ब्रजभाषा क्या है आपकी। तो ब्रजभाषा एक पश्चिमी हिंदी है। क्या? ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। जो ब्रजभाषा है वह कहाँ पर बोली जाती है? हम आपको बता ही दिए थे, लगभग से राजस्थान में बोली जाती है। क्या? राजस्थान तो आपका पश्चिम में आता है, तो पश्चिम में ही आपका बोला जाता है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है आपकी। क्या? पश्चिमी है, हिंदी में ही आता है लेकिन पश्चिमी हिंदी है आपका। फिर देखिए आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। आपसे कह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आपको बताना है बिहारी। क्या? बिहारी। तो बिहारी की जो उपभाषा है वह मगही है। क्या है? मगही। तो मगही जो है आपकी वह उपभाषा है आपकी किसकी है? बिहारी की। तो बिहार में बोली जाती है आपकी बिहारी, और बिहारी की उपभाषा है आपकी मगही है। क्या है? मगही। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली के अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्या? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपसे यही पूछ रहा है। तो सौरसेनी से। किससे? सौरसेनी से आपकी हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न 100% आपके CUET एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि भारत के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ये आपसे कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, और कब की गई थी आपसे डेट पूछ रहा है। तो आपको बताना है 1956 ईस्वी में। क्या? 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1956। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर यदि जाएंगे तो पहले सबसे पहले भाषा में मतलब जब आप वर्णमाला लिखते हैं उसमें पहले क्या आता है? आता है। क्या? तो आएगा। तो सबसे पहले तो वही आपका जो आंध्र प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश ही भाषाई आधार पर सबसे सर्वप्रथम गठन किया जाने वाला राज्य था। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो बघेली बोली का संबंध है वो किस उपभाषा से है? क्या? उपभाषा से। किस उपभाषा से है आपको यही पूछ रहा है। तो जो बघेली आपकी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपको बताना है पश्चिमी हिंदी से। किससे? पश्चिमी हिंदी से है आपका बघेली बोली का संबंध है आपका। किससे? बघेली का। तो बघेली बोली का संबंध किससे? पश्चिमी हिंदी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब आपसे मगही पूछे तो मगही किससे है? बिहारी से। किससे? बिहारी से। फिर आगे बढ़ते, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया
गया था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हम आपको बताएं 14 सितंबर 1949 को, क्या 14 सितंबर 1949 को मनाने का मतलब निर्णय लिया गया था। और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 में आपका गठित प्रथम राजभाषा आयोग था, अध्यक्ष उसके कौन थे, यही आपसे पूछ रहा है। तो बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, उसमें 8वीं अनुसूची में आपकी राजभाषा भारत मतलब हिंदी के बारे में वर्णन है, उसमें भाषा के बारे में वर्णन है, और उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं आपकी 8वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप जानते ही हैं हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी का मतलब समझते हैं, मतलब दादी परदादी कौन है हिंदी की? तो आप जानते ही होंगे संस्कृत है। क्या? संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी जो है वह आपकी संस्कृत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% CUT एग्जाम में पूछेगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। अब बताओ, आपसे पूछ रहे जो 11वां हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। और कब से कब हुआ था? तो 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच 2018 में हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? क्या भारोपी परिवार की भाषा नहीं? भारोपी का मतलब समझते ही हैं, भारत प्लस यूरोपी। क्या? भारत प्लस यूरोपी। तो भारोपी परिवार की भाषा कौन नहीं है? तो आप साफ तौर से इसमें देख सकते हैं, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, बट जो मलयालम है वह नहीं है आपकी। तो भारोपी परिवार की भाषा मलयालम नहीं है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आगे हम आपको बता रहे थे कि देखिए आगे क्या प्रश्न वही आ गया, हम आपको बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हम आपको बता दिए। जो आपका हिंदी दिवस मनाने का संविधान में कब हुआ था प्रावधान मतलब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था, और 14 सितंबर को ही आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? जो प्राकृतिक भाषा थी उसका पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो आपसे यही पूछ रहा है। तो आप जानते ही होंगे क्या नाम है? क्या है? पाली। तो पूर्वकालीन प्राकृतिक भाषा का नाम क्या है? पाली है। क्या है? पाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। क्या है? पाली है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी मतलब समझते हैं आप राजस्थान के साइड में बोले जाने वाली आपकी बोली हैं। तो कौन कौन सी है? कन्नौजी अवधी नहीं है, ब्रज बघेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी बांगरू नहीं है। जो खड़ी बोली और बुंदेली है, ये पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। क्या? सही युग्म है। युग्म पूछा था, जोड़ा। तो खड़ी बोली और बुंदेली जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, 2 प्रमुख बोलियां हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, इससे कौन सी बोली विकसित हुई है? आपसे यही पूछ रहा है। तो जो बघेली बोली है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अर्धमागधी बोली से अपभ्रंश से विकसित आपकी बघेली बोली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। जो देवनागरी लिपि है आपकी, उसका सही विकास क्रम क्या है? तो देखिए, जो देवनागरी है तो देवनागरी अंत में जरूर आएगी। क्या? देवनागरी 100% अंत में आएगी। तो ऑप्शन को हम देखते हैं। तो पहले में तो अंत में देवनागरी नहीं है, तो यह तो गलत हो गया। फिर देखिए तीनों में अंत में है आपके। फिर देखिए आपको अंत में क्या देखना है कि नागरी लिपि आनी चाहिए। क्या? नागरी लिपि अंत में आनी चाहिए, दूसरे नंबर पर अंत से। तो अंत से देखिए अंतिम में तो नागरी लिपि है, फिर नागरी लिपि हमें लानी है। तो नागरी लिपि सी वाले में है, लेकिन गुप्त लिपि इसमें है, ब्राह्मी लिपि। तो यह देखिए डी वाला, बी वाला और ए वाला ये गलत ऑप्शन है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वह देवनागरी लिपि का सही अनुक्रम विकास क्रम है। तो पहले ब्राह्मी लिपि आई, फिर गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, फिर देवनागरी लिपि आई भाई। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? आपसे यही पूछ रहा है किस बोली के क्षेत्र हैं ये? तो आपको बताना है अवधी बोली के क्षेत्र हैं ये। क्या? अवधी बोली के क्षेत्र आपके हैं बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली। इस इधर क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अभी हम जो आपको अवधी सुनाए थे, एक माँ के 2 लड़के ना, ऐसे रहा ना, तो वैसे।
तो इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? क्या बिहारी हिंदी से संबंध कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए अवधी से संबंध नहीं है, कि मगही से संबंध नहीं है, कि भोजपुरी से संबंध नहीं, मैथिली से। तो देखिए बिहार में आपकी मगही बोली जाती है। हम आपको बताया बिहारी की जो उपभाषा है वो मगही है। बिहार में भोजपुरी तो बोली जाती है, मैथिली भी कुछ कुछ जगहों पर बोली जाती है, बट जो बिहार में अवधी है वह तनिक भी नहीं बोली जाती है। क्या? तनिक भी नहीं बोली जाती। तो जो अवधी है वह बिहार में नहीं बोली जाती है बिहारी हिंदी की तरह। अब आपसे आगे पूछ रहा है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम आपको बता ही दिए हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका? राजभाषा का, ना कि राष्ट्रभाषा का। किसका? राजभाषा का दर्जा दिया गया था, क्योंकि सभी का विकास चाहिए था। हिंदी का भी विकास चाहिए, खड़ी बोली का भी विकास चाहिए, और आपका इंग्लिश का भी विकास चाहिए। तो इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। क्या? 22 भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा बोली जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं 22 भाषाएं हैं आपकी। तो सभी का विकास देखना था, इसलिए राजभाषा घोषित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा। अब देखिए कह रहा है कि विभाषा किसे कहते हैं, अर्थात विभाषा की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। जो हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियाँ होती हैं उनको हम विभाषा कहते हैं। क्या? विभाषा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका यह CUET एग्जाम में। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हिंदी आपका दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। क्या? 10 जनवरी को। अब देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? जो इंसा अल्लाह खां थे आपके, उन्होंने एक मतलब कहानी लिखी थी, उसका नाम था रानी केतकी की कहानी। उसका दूसरा नाम क्या था? ये 100% पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो उसका नाम उदयभान चरित था। क्या? उदयभान चरित था उसका नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? अब देखिए आपसे कब पूछ रहा है? 1950 में पूछ रहा है, वर्तमान समय में नहीं पूछ रहा है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय भाषाएं कितनी थी? तो कितनी थी? 14 थी। अब 22 तनिक भी मत मारिएगा, आप सवाल को पढ़िए क्या पूछ रहे हैं। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रकार से हमने हिंदी भाषा के विकास का, देखिए हिंदी साहित्य का विकास नहीं था, हिंदी भाषा जो है आपकी, इसका विकास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से हमने 50+ लगभग से क्वेश्चन कराए। 50+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे हिंदी से संबंधित। तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हमें आशा है आपने नोट भी किया होगा हमने जो भी बताया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज में हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। तो अब पार्ट दूसरा आएगा जिसमें हम वर्णमाला पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें लाएंगे हम। क्या? वर्णमाला। तो वर्णमाला के भी 50+ क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला को लेकर हिंदी के पार्ट 2 के साथ है। तो और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि दूसरा पार्ट चाहिए, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।